अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम परिहासदां त्वद्भक्तिरेव त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान् यत्कोकिल किल मदो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलि निकर कहे तू अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासदां त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान् मां यत्कोकिल किल मदो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरे कहे अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान् मां यत्कोकिल किल मदो मधुरं तच्चाम्रचारुकलिका निकर कहे तू। आराध्य अरिहंत प्रभु के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। जिन शासन देव जिन शासन माता को नमन। आत्मज्ञानी सदगुरुदेव युग प्रधान आचार्य भगवान के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। आत्मप्रिय मुनिवृंद, आत्मार्थी साधक साधिकाओं, पितराग वाणी का स्वाध्याय चल रहा है, जिसके अंतर्गत विनय समाधि नामम नवम अध्ययन का वर्णन 10वें कालिक सूत्र का चल रहा है। पहली गाथा पर कल हमने चिंतन किया था कि विनित साधु किस प्रकार आराधना में आगे बढ़ सकता है और अविनीत कैसे आशातना करके अपनी समाधि को खो सकता है। पहली गाथा को पुनः रिपीट करते हुए आगे बढ़ेंगे। थम्बाव कोहाव मयप माया गुरु सगा से विनयम न सिखे सोचे वो तस् अभूई भाव फलम व कियस वहाय होई। थम्बा अहंकार से अथवा कोहा क्रोध से, मयप माया माया से एवं प्रमाद से, गुरु सगास गुरुदेव के समीप, विनय विनय न सीखे नहीं सीखता। यानी ये चार दुर्गुण जिस व्यक्ति के पास होते हैं, चार में से कोई भी एक होता है, तो गुरु के सानिध्य में रह करके विनय रूपी जो समाधि उसको मिलने वाली है वो नहीं प्राप्त होती। पहला अहंकार, दूसरा क्रोध, तीसरा माया और चौथा प्रमाद। ये चार दुर्गुण बताए हैं। जो सेवा में रहता भी है, साथ में रहता है गुरुकुल में, वर्षों तक रह के भी कोरा का कोरा रह जाता है, बल्कि आशातना के कर्म बांध करके अपने को अधोगति का मेहमान बना लेते हैं। निश्चय ही सो चेव सो वे अहंकार, वो निश्चय ही तस् उस साधु की अभुई भावो ज्ञान आदि संपत्ति के नाश के लिए होते हैं। वे चारों जो भाव हैं, उसको ज्ञान आदि जो संपत्ति उसके पास है, उसको मिलने वाली संपत्ति थी, उसका नाश का निमित्त बन जाती है। किस प्रकार? तो दृष्टांत देकर बताया कि यस बांस का फल स्वयं बांस के वहाय नाश के लिए होता है। बांस का फल जो होता है वो फल लगता है और उसके बाद फल लगते ही वो बांस नाश हो जाता है। और बड़े बड़े दावानल जंगल में जलते हैं तो आपस में हवा से दो बांस टकराते हैं, अग्नि उत्पन्न हो जाती है और जंगल जल जाता है। स्वयं वो बांस तो जलता ही जलता है, साथ में क्या करता है, पूरे जंगल को भी दावानल में बदल देता है। तो इस उपमा से समझो कि हमारा कितना बड़ा नुकसान होता है। हमारा कितना बड़ा नुकसान हो जाता है। दिखने में क्या है? अहंकार। कैसे कैसे अहंकार करते हैं आगे बताएंगे। और सामने क्या कहा? अहंकार को तोड़ने के लिए तप की बात चल रही है, मुनि जी ने तप की बात की है। तो 8वां तप कौन सा है? तप के कितने भेद हैं दिल्ली वालों?
तप के कितने भेद है? 12 भेद है। 12 में 8वां तप कौन सा है? विनय, बराबर। और बात किसकी चल रही है? विनय की। विनय अगर तप आपके जीवन में आ गया तो अहंकार को आप चूर चूर करके नाश कर सकते हो। विनय में आपको भूखा नहीं रहना पड़ रहा। विनय में आपको कोई लंबा चौड़ा उपवास नहीं करा रहे। विनय में क्या करना है? बल्कि गुरु की सेवा में रह करके विनयवान शिष्य होते हो तो इस लोक में भी प्रशंसा पाते हो और परलोक भी सुधर जाता है, मोक्ष की ओर आगे बढ़ जाते हो। और अहंकार करते हो तो इस लोक में गुरु के सामने आपका लेवल 0 हो जाता है और लोक समाज में सभी तरफ आपकी हिलना होती है और आप नीचे की ओर चले जाते हैं। जैसे जैसे तप आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे तप में बहुत सरलता है। पहला अनशन तप को हम तप मान लिए हैं, लेकिन 6 बाह्य और 6 आभ्यंतर। 6 बाह्य तप इस शरीर, मन और 5 इंद्रियों को कस के रखने के लिए, घोड़े को लगाम लगाने के लिए कैसे कसना पड़ता है, वैसे शरीर को तैयार करने के लिए 6 बाह्य तप है। कौन कौन से हैं? बोलो जम्मू वाले को, हर साल चौमासा कराते। आप नहीं बोलना, लिट्टी बोलो। प्रधान जी बनने वाले हो, बन चुके हो। 6 बाह्य तप बोलो, कौन बताएगा? भाइयों में से बताओ। चलो, भाइयों और बहनों में स्वाध्याय का लेवल क्या है? बोलो डॉक्टर साहब, आप तो स्वाध्यायी हो ना, वीरनगर से आए हुए हैं। 6 बाह्य तप कौन कौन से? नहीं मालूम। चलो, बहनों में से नंबर लो, बताओ। अब आपका स्वाध्याय का लेवल कितना गिर रहा है? स्वाध्याय कौन सा तप है? 8वां, ये तो 9वां स्वाध्याय है। अब ये स्वाध्याय का तप नहीं करते हो तो आपको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। और स्वाध्याय का तप कौन कर पाता है? जो विनयवान होता है। इसलिए पहले विनय और फिर 9वां तप। हाँ, तो 9वां व्यावच सेवा और फिर 10वां स्वाध्याय। पहला है अनशन, जो मुनि जी ने बताया। दूसरा है उनोदरी, बाह्य तप में। उनोदरी यानी क्या? ठूस ठूस के नहीं खाना, माल ठूस ठूस के सब अपने तिजोरी में नहीं भरना, बाहर निकालते रहना, उसको कहते हैं उनोदरी। कुछ हिस्सा क्या करो, आपको 100% बाहर बांटने को नहीं मिल रहे हैं, लेकिन कुछ हिस्सा अपना परसेंटेज फिक्स कर लो कि ये संघ के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, सेवा के लिए उनोदरी। शरीर में 4 की भूख है तो 1 कम किया तो जघन्य उनोदरी, 2 कम किया तो मध्यम, 3 कम कर दिया तो उत्कृष्ट, है ना। 1 से काम चला लिया, 3 का त्याग कर दिया, 2 से काम चला लिया मध्यम, 1 से 1 कम किया तो जघन्य। जितनी भूख है उससे कुछ हिस्सा कम, उनोदरी। हर क्षेत्र में, खाली भोजन में नहीं, हर क्षेत्र में अपनी मन की इच्छाओं को, आवश्यकताओं में, सब में उनोदरी करो। भिक्षाचरी, भिक्षु के लिए अभिग्रह आदि, और आपके लिए वृत्तियों को संक्षिप्त करो। क्या करो? वृत्तियों। और चौथा तप रस परित्याग। रस किसमें है? आपको बहुत सारे को बातों करने में रस है, बहुत सारे को खाने में रस है, बहुत सारे को घूमने में रस है, अलग अलग रस है। जिसको जो रस है उसका त्याग करना रस परित्याग तप है ना। नई डेफिनेशन है। अभी तक हम समझते हैं जो अच्छा भाता है और आयम बिल कर लेना रस परित्याग है। जिसमें रस है उसका त्याग करना, ये रस परित्याग है। अब रस में कौन से कर्म मानते हो? सामान्य कर्म मानते हो कि चिकने कर्म मानते हो? जिसमें रस लेकर के जो भी क्रिया करते हो, चिकने कर्म बनते हैं। एक तो सहज भाव में कर रहे हैं जो भी क्रिया, और एक उसमें रस ले लेकर के कर रहे हैं, चाहे वो पाप की है चाहे वो पुण्य की है, दोनों कर्म हैं। जिसमें रस ले लेकर के कर रहे हो वो आपके चिकने कर्म हो रहे हैं, यानी वो आपको भोगने ही पड़ेंगे, जिसको हमारी भाषा में, आध्यात्मिक भाषा में निकाचित कर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? जितना रस तीव्र होगा उतनी ही तीव्रता से उदय आएगा। जब कर्म बंधन के 4 प्रकार है ना, हमारे भी नव दीक्षित साधु कर्म ग्रंथ का थोड़ा कल ही उनका परीक्षा कोई पूर्ण हुआ, सीख रहे हैं।
तो जित बंध के 4 प्रकार हैं। कर्म बंधते कैसे हैं? प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। प्रकृति यानी कैसे आपने कार्मन पुद्गल को अंदर खींचा। ऐसे आप शास्त्रकार इसको लड्डू के दृष्टांत समझाते हैं। अब मेथी का लड्डू है तो मेथी की प्रकृति क्या है? मेथी की प्रकृति उस तरह के कड़वे पदार्थ उसमें आएंगे, है ना। प्रदेश उसमें कितने अंश में लिया? अब बनाते समय आपने लड्डू में चाशनी कितनी डाली, कितनी तेज रखी, कितनी मंद रखी। जितनी तेज और जैसी रखोगे उतने ही वो दिन टिकेगा स्थिति। और अब उसमें आपको कितना कड़वापन चाहिए, कितना मीठापन चाहिए, उसके हिसाब से आप क्या डालते हो? पदार्थ डालते हो, है ना। कितने दिन लड्डू टिकेगा और कैसा, किस तरह का वायु को नाश करेगा, किसका नाश करेगा, जिसके जिसके लिए वो बना रहे। तो ऐसे हमारे कार्मण शरीर, कर्म हमारे भीतर आते हैं रस के कारण। रस से तीव्र, मंद, मंदतर, मंदतम, अलग अलग अवस्था है। अब कैसा रस है आपका, वैसा बंध बंधेगा। इसलिए कहा नीरस रहने का। नीरस का मतलब क्या? अरे इस संसार में नीरस रहने का, कहीं रस लेना ही नहीं। संसार जैसा है वैसा ठीक है, मेरे को उससे कोई विरोध नहीं है। षट रवियों का संयोग है, आ रहा है जा रहा है, अपने स्वभाव से अनादिकाल से चल रहा है, चलता रहेगा। मुझे वो संसार कोई प्रभावित ही नहीं करता है, तो मुझे कोई कर्म बनता क्या? लेकिन मैं इस संसार के षट द्रव्यों के, पुद्गलों के और अन्य जीवों के साथ में रस लेकर के स्वभाव और विभाव में जाता रहता हूं। रस ले लेकर के विभाव में जाता हूं और उनके साथ संबंध जोड़ता हूं, उनको अच्छा और बुरा मानता हूं, उनको ऊंचा और नीचा बनाता हूं, उनके साथ क्रिया और प्रतिक्रिया करता हूं, उनके साथ विविध प्रकार के प्रयोग करता रहता हूं। और पांचों इंद्रियों और छठे मन से वो सारे संसार को कहां भरता हूं? कहां भरते? तिजोरी में। अपने अंदर कार्मन शरीर की तिजोरी है जिसके अंदर मन में भरते हैं, और मन समय समय पे विचार बना बना करके लाता है, और साथ में बुद्धि लग जाती है, और बुद्धि कहती है बहुत अच्छा है, बहुत बुरा है, सही है, गलत है, क्रिया प्रतिक्रिया, अच्छा बुरा, आर्थ रोध ध्यान, सब ये 5 इंद्रियां, छठा मन, बुद्धि मिलकर के जो हमने संसार के साथ रस लिया। रस 2 तरह से लेते हैं। कैसा लेते हैं? संसार में रस कैसे लेते हैं? 2 तरह का, एक राग और एक द्वेष। 2 रस है। कौन से? एक राग और एक, जो भी चीज आपको अच्छी लगती है, खाने में हो, पहनने में हो, रहने में हो, मित्रों में हो, परिवार में हो, संबंधों में हो, उसके साथ आप क्या करते हो? रागात्मक संबंध बनाते हो। और जो आपके मन के प्रतिकूल चलता है, जो आपको भाता नहीं है, जो आपके विपरीत है, धारणा में है नहीं वो विपरीत, आपकी धारणा हो गई कि उसके बारे में ये मेरे प्रतिकूल है, मेरे को ये नहीं चाहिए, ये वस्तु मुझे पसंद नहीं है, ये बिल्कुल देखना ही पसंद नहीं करता, देखते ही नाक सिकोड़ लेते हैं, है ना। व्यक्ति को देखते ही भाव खराब कर लेते हैं। तो वो सब क्या कर रहे हैं हम? 2 रस है, और तीसरा रस है इनसे मुक्त होने का। कौन सा है? कौन से धर्म के पालक हो आप लोग? हाँ, तो वो रस कौन सा है? वितरागता में रहो, न राग न द्वेष, निर्लिप्त, जो जैसा है वैसा स्वीकार है। सम्यक दृष्टिकोण है, जो जैसा है वैसा स्वीकार है। मैं किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान को लेकर के कोई क्रिया प्रतिक्रिया, अच्छा बुरा, सही गलत मूल्यांकन ही नहीं करता। इसलिए कहा अध्यात्म में जिसको मुक्त होना है, उसको बुद्ध होना है, उसको संसार के लिए बुद्धू बनना पड़ेगा। संसार के लिए, संसार आपको कहेगा बुद्धू है, पागल है, कुछ समझता ही नहीं है, कुछ ध्यान ही नहीं देता है। बहुत बढ़िया, लोग बुद्धू समझे और आप बुद्ध बन जाओ, और दूसरों को बुद्धू बनाता है, होशियारी दिखाता है, और रस ले लेकर के उसके ऊपर क्रिया प्रतिक्रिया, अच्छा बुरा और अहंकार करता है।
अब वो अपना संसार बढ़ा रहा है कि घटा रहा है? बुद्धि जो अभय कुमार की बुद्धि हो तो मोक्ष का कारण बने, और संसार की बुद्धि हो तो चार गति का कारण बने। बुद्धि का कोई दोष नहीं है, बुद्धि नहीं होती तो आपको यहां बिठाते भी नहीं। अगर आपका बुद्धि के स्क्रू ढीले हो जाते तो अभी कहां पे ले जाते आपको? संसार में बने हुए ना, वहां ले जाके रख देते हो। वो बेचारे बड़ी बड़ी दवाइयां दे दे करके आपको चुप बिठा देते हैं। बुद्धि को सम्यक दृष्टि की बुद्धि हो, बुद्धि के साथ में दृष्टि आपकी सम्यक हो जाए तो जो जैसा है उसे स्वीकार लेते हैं और अपनी आत्मा की ओर प्रवेशित करते हैं। तो पहली गाथा की बात चली थी, क्रोध, अहंकार, क्रोध, छल, माया और प्रमाद से गुरु श्री की सेवा में रहकर विनय धर्म की शिक्षा नहीं लेता। सेवा में भी रहा वर्षों तक गुरुओं की, पर शिक्षा ज्ञान नहीं ले सकता। सो ये अहंकार आदि दुर्गुण उसके ज्ञान आदि सद्गुणों के उसी प्रकार नाशक होते हैं जिस प्रकार बांस का फल स्वयं। अब यह अध्ययन में बताया विनय समाधि है, समाधि कारक विनय धर्म का वर्णन है। लोकोपचार विनय, जैसे योग्यता के बारे में बताया, जैसे वृक्ष, कुछ वृक्ष ऐसे हैं जिसके द्वारा वो या रथ आदि बनाने योग्य, ऐसे ही कुछ सुवर्ण कटक कुंडल आदि हैं जिनको बनाना होता है तो सोने का वैसी क्वालिटी होती है तो वो बना पाता है। ठीक इसी प्रकार आत्मा भी विनय धर्म के द्वारा समाधि के योग्य होती है। यद्यपि विनय के अनेक वेद है, मुख्यतः इसके 5 वेद बताए गए यहाँ पे। लोकोपचार विनय, लौकिक फल पे अनेक प्रकार से विनय, भक्ति, सेवा, शुश्रूषा, लौकिक फल प्राप्त करने के लिए, यहाँ पे मेरे को लाभ मिले इसके लिए अनेक प्रकार की सेवा, शुश्रूषा, विनय, भक्ति करते हैं। अर्थ विनय, धन प्राप्ति के लिए राजा एवं सेठ की विनय करना, धनाढ्य पुरुषों की विनय करना, उनकी आज्ञाओं का पालन करना। काम विनय, अभ्यास इत्यादि धन आदि द्वारा वेश्या और अपनी स्त्री की सेवा करना, काम की इच्छा की पूर्ति करने के लिए। भय विनय, स्वामी आदि का विनय करना, नहीं तो नौकरी चली जाएगी, अपने से बड़े ऑफिसर की, अपने मालिक की। यथा वेतन भोगी दास भयभीत होकर अपने स्वामी मालिक विनय व्यक्ति। मोक्ष विनय, मोक्ष विनय मोक्ष प्राप्ति के लिए गुरु श्री की तथा ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप की सम्यकतया आराधना करना है। जो धर्म का मूल जो विनय बताया है वो इसलिए बताया कि गुरुओं की सेवा करते हुए ये दोष से रहित हो गए तो आपको ये विनय आपका मोक्ष का कारण बनेगा। अतः इसमें अंतिम मोक्ष विनय का ही वर्णन है। सकल सुख संपादक जो व्यक्ति विनय धर्म को ग्रहण नहीं करते उनके विषय में श्री कहता है कि जो जीव जाति कुल आदि का अभिमान रखने वाले हैं, जाति कुल आदि का अभिमान रखने वाले हैं, जो ये समझते हैं कि हम उच्च जाति होकर के वाले होकर नीच जाति वाले गुरु से किस प्रकार विद्या अध्ययन करें। अपने जाति का अहंकार लेकर आए और गुरु नीची जाति के बने हुए हैं, लेकिन दीक्षा वहां ले ली है, वो पढ़ाने के लिए बैठे हैं, तो वहां पे अहंकार बीच में आता है। मैं तो ऊंची जाति का हूँ, मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं तो ओसवाल हूँ, मैं इनसे क्यों सीखूं, मैं ये क्यों सीखूं, है ना। अंदर में जाति का मद है, वो ज्ञान नहीं ले पाता। विद्या अध्ययन करे वे विनय धर्म के पात्र नहीं हो सकते। जो क्रोधी बात बात में आग बुबला हो जाते हैं, गुरु से शिक्षा लेते समय उनकी त्योरियां चढ़ जाती है, बात करते हैं समझाते हैं तो ज्ञान लेते लेते उनकी त्योरियां चढ़ जाती है, वे भी विनय धर्म के अधिकारी नहीं होते। किंच जो मायावी हैं, शिक्षा के डर से आज मेरे पेट में दर्द हो रहा है, सिर दुख रहा है इत्यादि छल कपट करके खाली पड़े रहने में प्रसन्न रहते हैं, वे भी विनय धर्म द्वारा अपनी आत्मा को उन्नत नहीं कर पाते। जब गुरु के पास जाएंगे, शिक्षा देंगे, कोई बोलेंगे कुछ काम करना पड़ेगा या पढ़ाई करनी पड़ेगी, इसलिए खा पी के सोए रहते, सामने नहीं जाते हैं। सेवा करनी पड़ेगी, जोर पड़ता है, सेवा करने में जोर पड़ता है, वे गुरु श्री के समीप विनय धर्म की शिक्षा नहीं ले पाते। भाव यह है कि उक्त अवगुण वाले व्यक्ति गुरु के पास विनय करने में कदापि नहीं ठहर सकते। वे अवसर पाकर झटपट विनय धर्म की मर्यादा से च्युत हो जाते हैं, क्योंकि ये अहंकार आदि दुर्भाव विनय शिक्षा के विघ्न हेतु हैं। उपरोक्त अहंकार आदि भावों का फल होता है कि अहंकार आदि दुर्गुण उस जड़मती शिष्य के अभूति भाव के लिए होते हैं। अभूति भाव के होने से ज्ञान, दर्शन आदि गुण रूप का जो भाव प्राण है उनके विनाश के लिए होते हैं। ज्ञान, दर्शन आदि जो हमारे गुण हैं, जिसके गुरु के समीप रह करके उनकी ऊपर के आवरण हट करके केवल ज्ञान तक जाने वाले थे, लेकिन वहां पर हम क्या करते हैं, अपने ही दोषों के कारण नुकसान कर जाते हैं।
तात्पर्य है कि जिस प्रकार बांस अपने फल को नाश करता है, ठीक तद्वत अहंकार आदि भाव से ज्ञान आदि के लिए ही माने जाते हैं। इस प्रकार बांस परस्पर संघर्षण को नाश करता है, अपना नाश करता है। अगली गाथा में कहते हैं, जे आवी मंदती गुरुम वीता डहरे इमे अपसुवती नच्चा हिलंती मिच्छ परिवज्यमाना करंती आसायन ते गुरुणम। जे यावी, जो द्रव्य साधु गुरु को मंदती, यह मंद है ऐसा वीरता जानकर, इमे ये डहरे अल्प वयस्क है, अतः अपसुवती, वह अल्पश्रुते ऐसा नच्चा जानकर हिलंती, गुरु की अवहेलना करते हैं, मैं मिच्छ परिवज्यमाना, मिथ्यात्व को ग्रहण करते हुए असायतना करते हैं। दुर्बुद्धि शिष्य अपने गुरुओं को मंदबुद्धि, अल्प वयस्क एवं अल्पज्ञ जानकर उनकी हिलना करते हैं, निंदा करते हैं ना, बाहर जाकर निंदा करते हैं। वे मिथ्यात्व भाव को प्राप्त करते हुए अपने गुरुजनों की बड़ी भारी असाधना करते हैं। बहुत सारे को देखा होगा कि गुरु की मंद बुद्धि है, गुरु ने शिष्य को खूब अच्छा पढ़ाया और उसको होशियार कर दिया। अब शिष्य समझता है कि मैं तो होशियार हूँ, गुरु तो कुछ समझती नहीं है ना। अपने आप को अहंकारी समझने लग जाता है और पीठ पीछे उनकी क्या करता है, चार श्रावक मिलते हैं, हमारे यहाँ पे कई बार होता है, उनसे निंदा करने लग जाता है। उसको ये नहीं पता कि वो चेला जो आया जिसकी निंदा कर रहा है वो गुरु का पुराना शिष्य है, लेकिन वो उनके साथ करने लग जाता है और अपना नुकसान करता है।